फल शिव महापुराण वर्णन कर रही है। एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, एक होता है पशुपति व्रत। एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, एक पशुपति व्रत होता है। पशुपति व्रत का वर्णन देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। पशुपति व्रत आप लोग तो करे हुए हैं व्रत, फिर भी गलती ना हो, उसके स्मरण में रहे। पशुपति व्रत का महत्व, ये जितने भी पत्र आप लोग भेजे हो, इन पत्रों में जो आप लोगों ने लिखा है, इन पत्रों में पशुपति व्रत का वर्णन सब माताओं ने करा कि हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ, हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ। पशुपति व्रत करने का तरीका, कढ़ैया में प्रसाद बनाओ, भगोनी में प्रसाद बनाओ तो उतना बनाओ जितना प्रसाद मंदिर में ले जाना है। इतना सारा प्रसाद मत बना लेना कि आधा घर में छूट जाए, आधा मंदिर चले जाए ना। प्रसाद के 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो गए तो वहां प्रसाद की कोई महत्वता नहीं है, वहां प्रसाद की कोई मूलता नहीं। पहला सोमवार का व्रत किसी भी सोमवार से जब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारा दिल कर जाए कि मेरे को पशुपति व्रत करना है, उस दिन चालू करो। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलिए। 5 व्रत। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद बाजार से खरीदा जाता है क्या? घर में बनाया जाता है। नमकीन बनता है कि मीठा? मीठा प्रसाद बनता है। थाली जो सुबेरे लगी है वही जाती है कि शाम को अलग से लगती है? जो सुबेरे लगी हुई थाली है, जिससे आपने भगवान शंकर की पहले सोमवार को जो पूजन कर रहे हो, बड़े आनंद के साथ आप करिए। और शाम के समय पर 6 दिए प्रसाद का भाग सब लेकर मंदिर में जाइए। 6 दिए को मंदिर में रखिए। 6 दिए मंदिर के अंदर उतार दो, थाली में एक भी दिया मत रखना। 6 जमीन पर रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। शिव जी की पूजन करो, आराधना करो, बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन कर कर एक बिना जला हुआ दिया थाली में वापिस रखो। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में वापिस रखो। शिव जी की आराधना कर कर चल दो। आराधना कर कर अपने घर पर आइए। घर में जब प्रवेश करो, अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए और घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो। जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को प्रसाद नहीं देना है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। एक हिस्सा जो तुम लाए हो वो स्वयं खाओ और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करना है। बीच में कोई अड़चन आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई 23 त्योहार आ गया छोड़ दो, अगला कर लो, पर 5 व्रत एक ही मंदिर में हो, एक ही मंदिर में। ऐसा नहीं कि 3 व्रत इस मंदिर में कर लिए, चौथा व्रत उस मंदिर में कर लिया, 5वां व्रत उस मंदिर में कर लिया, ऐसा नहीं है। सारे व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए, एक मंदिर के अंदर, सभी व्रत एक मंदिर के अंदर। और जब 5वां व्रत तुम्हारा पूर्ण हो तब बाबा देवादिदेव महादेव को एक श्रीफल भेंट समर्पित करते हुए 108 चावल का दाना या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र आदि का अधिक जो भी आप समर्पित करना चाहें, बाबा को धीरे धीरे समर्पित कर कर बाबा से विनती करो, बाबा मैंने पशुपति व्रत करा है, मेरे व्रत को स्वीकार करना बाबा, आप इस व्रत को स्वीकार कर कर मुझे फल देना। अपने घर पर आकर दिया जलाकर अंदर प्रवेश करना। मेरा पशुपति नाथ आपकी झोली खुशी से जरूर भरेगा, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल
आप शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। समय आया, माता पार्वती जी बाबा देवाधिदेव महादेव के नजदीक में विराजमान है। आज शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती इस तारकासुर का संहार हो गया, पर पार्वती तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने से मेरा एक नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसको लोग पशुपति नाथ कहते हैं। एक बात अपने स्मरण में रखना, मान लो बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी, और तुम पशुपति व्रत आज नहीं कर पा रहे हो, या सोमवार को तुम पशुपति व्रत चालू नहीं कर पाए, अब सोमवार आएगा 2-4 दिन के बाद, उसके पहले ही कोई काम आ गया और तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो पशुपति व्रत का जो संकल्प लिया जाता है, जैसे कि व्रत आएगा 2-3 दिन बाद और सोमवार आएगा 2-3 दिन बाद और व्रत करोगे 2-3 दिन बाद, और मालूम पड़े कोई काम अटका हुआ है, फंस गया और वो होना ही है, और तुमने मन से कहा मैं तेरे पशुपति व्रत करूंगी, बाबा तू मेरा काम सफल कर दे, तो उसके लिए सफेद पुष्प और एक चावल का दाना यदि तुम्हारे हाथ में है और तुमने मन से बाबा से कह दिया, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा ये काम अटक गया है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो सफेद पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो, व्रत आएगा जब आएगा मेरा बाबा पहले ही कल्याण कर जाएगा। ये शिव तत्व है, अवघड़ी है। शिव कथा कह रही है, मौका मिले अपने जीवन में एक बार पशुपतिनाथ का व्रत अवश्य करें। ये नहीं कि स्त्री करती है, पुरुष, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब पशुपति व्रत कर सकते हैं, सबके लिए। आगे वर्णन, 2 चीजें अपनी जिंदगी में धारण करना, जीवन में एक बार पशुपति व्रत अवश्य करो, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाओ। दूसरा, अपने नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा बाबा की करुणा से अगर प्राप्त हो जाए, अवश्य सुनने जाए। जैसे 17 तारीख से नागपुर वालों को 5 दिन सुनने को मिलेगी उमरेड रोड पर, 2 बजे से 5 बजे तक आपको भी टीवी पर मिलेगी। 26 तारीख से अहमदाबाद में 7 दिन तक शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी रोग मुक्ति के लिए। 3 नवंबर से 9 नवंबर तक कोसी कला मथुरा के पास कोसी कला में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक सुनने को मिलेगी। कभी मौका लगे, आप नज़दीक में रह रहे हो, पास में रह रहे हो, 200, 300, 400 किलोमीटर नज़दीक में है तो जरूर जाओ, श्रवण करो, अपने जीवन को सार्थक करो। और अपने क्षेत्र में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, बन सके 1 बिस्कुट का पुड़ा, 1 बोतल पानी या 1 पाउच पानी या किसी का मुख झूठा अवश्य करो, उसका फल बहुत। आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका हृदय शिव को समर्पित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव से निवेदन करते हैं। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष।
इन तीनों को मारने के लिए भगवान शंकर पशुपति नाथ बने थे। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। पशुपति व्रत करने वाले लोग, मेरे बहन, मेरे भाई लोग, बच्चे स्मरण में रहे कि जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाएं, सुबह के समय पर जो थाली पूजन की लेकर जाए, पशुपति नाथ के 5 व्रत होते हैं, छठा नहीं होता। कितने होते हैं? 5। पहले व्रत में थाली लेकर जब सुबह के समय पूजन करने मंदिर जाएं, अभिषेक पूजन कर कर बाबा से विनती कर कर आए, वही थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम की पूजन भी हो जाए। प्रदोष काल की भी पूजन, शाम के समय की पूजन भी हो जाए। थाली वापस ले आए, रख दें उसको ढककर। शाम को जब पूजन करने जाएं तो 6 दिए, मीठे का प्रसाद, पति पत्नी अगर दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं तो दोनों की थाली अलग जाना चाहिए, दोनों का प्रसाद अलग जाना चाहिए। कढ़ाई में से प्रसाद के 2 हिस्से नहीं होना चाहिए। कई माताएं बड़ी चतुर होती है कि 2 थाली लगना है, पति भी पशुपति व्रत कर रहे हैं तो अपन हलवा बना लेते हैं सीधा, आधा इनके काम आ जाएगा, आधा हमारे काम आ जाएगा। मतलब पहले ही कढ़ैया में 2 हिस्से होगा तो वो प्रसाद स्वीकार नहीं होगा। विशेष ध्यान रखना। फिर पत्नी अपने पूजन के लिए हलवा बना ले, सीरा बना ले, पति अपने प्रसाद के लिए खीर बनवा ले, या कोई दूसरा मीठा कुछ बनाना हो तो वो बना लो। पर जो प्रसाद कढ़ैया में अगर सीरा बनाया है, हलवा बनाया है या खीर बनाई है, तो ये हिसाब से नहीं बनना चाहिए कि इनके भी काम आ जाएगी और अपने भी काम आ जाएगी। तो मतलब प्रसाद के 2 हिस्से आपने उसी समय पर कर दिए, तो वो व्रत की स्वीकृति नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखना। पशुपति व्रत सुबह जो थाली लेकर गए हो, शाम को वही थाली जाती है, 6 दिए जाते हैं, प्रसाद जाता है, पूजन होती है। शाम को प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं, 3 हिस्से होकर 5 दिए मंदिर में लगाए जाते हैं। पहला जब व्रत रहे तो बाबा से बेलपत्र चढ़ाते समय विनती करी जाती है प्रदोष काल में शाम के समय कि बाबा मैंने ये पशुपति व्रत उठाया है, इस कार्य के लिए कर रही हूं, आपके बल पर है और आपको ही करना है। बाबा से निवेदन कर कर, विनती कर कर, दिया साथ में लेकर, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा लेकर घर की ओर चलना है। घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगाना है। चाहे तुम्हारा मुख दरवाजे की ओर हो, चाहे बाहर की ओर हो, पर प्रयास करा करो जब दरवाजे का दिया लगे राइट हैंड का तो मुख दरवाजे की ओर हो। सीधे हाथ की ओर दिया लगाओ आराम से बैठकर। दिया लगाते समय बाबा से विनती करो, बाबा मेरा ये कार्य है, आपको सफल करना है। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद आप 1 हिस्सा लेकर आए हो, वो प्रसाद का हिस्सा पूरा खाइए, उसमें से किसी को देना नहीं है। केवल आप व्रत कर रही हैं तो उसका हिस्सा आपको ही। भोजन के पहले उस मीठे का प्रसाद खाओ। इसके बाद में जो भी घर में भोजन बना हो उसको प्रेम से आनंद के साथ पाइए और बाबा का व्रत करो। 5वां व्रत अगर बीच में कोई रजस्वला धर्म आ जाए, कोई काम आ जाए, तो उपास तो करना पड़ेगा। एक समय फलहार करो, एक समय भोजन करो, व्रत करो, पर पूजन भले मत करो, तो वो व्रत गिनती में नहीं आया।
गिनती में वही व्रत आएगा जो आपने शिव मंदिर में जाकर पूजन करी है। पशुपति नाथ का व्रत वैसे तो मंदिर के अंदर ही करना चाहिए, मंदिर पर ही होना चाहिए, पर साउथ में, दक्षिण में अगर मंदिर के अंदर नहीं जाने देते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करें, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी नहीं करने देते तो फिर घर में करें। पर एक बात का स्मरण रहे, घर में करने पर उतना फल नहीं मिलता जितना मंदिर में जाकर करने पर प्राप्त होता है। ध्यान रखना, मंदिर में जाकर जब 5वां व्रत पूर्ण हो, बीच में अगर गैप भी आ जाए तो 5वां जो व्रत होगा आपका, उस 5वें व्रत में भगवान को कुछ भी पूजन करने के बाद 108 चीजें, या तो बेलपत्र या पंखड़ी फूल की या चावल का दाना, मूंग का दाना, जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, कुछ बाबा को 108 दाने समर्पित कर दो, या बेलपत्र समर्पित कर दो, या पुष्प समर्पित कर दो। श्रीफल 11 रुपए रखकर बाबा को विनय करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, आप मनोकामना पूर्ण करना। जी अगर दिल से पशुपति व्रत करा है तो ये निश्चित है 5 व्रत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2-3 व्रत में ही मेरा बाबा कार्य पूर्ण कर दे। और आपने भी कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करे होंगे और बाबा ने सुनी होगी, ये निश्चित है। हाथ उठाओ जिन जिन की बाबा ने पशुपति व्रत में सुनी है। ये देखो ढेर लगा है, चारों पंडाल में आप देख सकते हो लोगों के भाव हृदय। बैठिए, कर लो। पशुपति व्रत का वो बल है। 5वां व्रत पूर्ण हो, बाबा को विनती कर कर वैसे की वैसे दिया लगाकर, श्रीफल 11 रुपए रखकर वापिस अपने घर आ जाओ। एक दिया प्रज्वलित कर कर अंदर प्रवेश करो, फिर वापिस भोजन ग्रहण करो। उससे पहले प्रसाद पाइए, बाबा का गुणगान गाइए। प्रयास करना पशुपति व्रत जिस दिन रहे उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंदिर में भी अगर पूजन कर रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहे। शिव की पूजन करो, आराधना दिल से निवेदन करो, दिल से। मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावानी। भोले में तेरी पतन, शंभू में तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी।